वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं संडे ब्रंच फ्रॉम ह्यूस्टन ऑन TV1 ग्लोबल। आपको याद होगा कि प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे जिक्र किया था 3 गिफ्ट हैम्पर्स का। मीन्स अगर हम आपसे सवाल करेंगे और हमें उनके जवाब मिले तो आप प्राइज़ जीतेंगे। हमारा पहला सवाल है, गौर से सुनिएगा, पहला सवाल है कि TV1 पे जो मॉर्निंग शो दिखाया जाता है उसका नाम क्या है। TV1 पे जो मॉर्निंग शो दिखाया जाता है उसका नाम क्या है। आपको ईमेल दिख रहा होगा टीवी पे और फ़ोन नंबर भी है। हमें जल्दी से अपना जवाब भेजिए ताकि हम देखें कि आप गिफ्ट हैम्पर जीत रहे हैं। ठीक है, चले हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। फ़रहा से कुछ बातें करते हैं पहले। जी फ़रहा, मुझे इस बार आपसे एक सवाल करना है क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। जी जी। कुछ लोगों ने मुझसे ईमेल में पूछा है कि क्या कलर्स हमारी लाइफ पे अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल, आपको तो पता ही है इस बात का कि रंग बहुत असरअंदाज होते हैं हमारी ज़िंदगी पर। जैसे रेड के बारे में कहा जाता है, आपने रेड जैकेट पहनी हुई है और इट्स वेरी लाइवली, यू नो। रेड कहते हैं कि इट्स वार्मथ, गर्मी, और बहुत ज़्यादा वार्मथ जो होती है आपके अंदर, लाइवलीनेस, वो रेड लेकर आता है। अच्छा। हॉट कलर है, हॉट, गरम, गरम कलर है। और इसके असरात भी उसी तरह होते हैं। जब रेड कलर हम पहनते हैं तो हमारे ऊपर जो है वो एक लाइवलीनेस तारी हो जाती है, जो आपके ऊपर भी है अभी। और आज के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आज दो लोग रेड कलर पहन के बैठे तो वो ज़्यादा ही हो गई। रेड के शेड से आप देखें कितना फ़र्क पड़ता है। इसी तरह वाइट को कहते हैं कि बहुत पाकीज़गी का रंग भी होता है और वेरी क्लीन। अमन की फाख्ता आपको पता है सफ़ेद होती है, तो अमन का रंग कह सकते हैं आप इसे। अच्छा। सफ़ेद झंडा लहराया जाता है। अच्छा। इसी तरह ब्लू इज़ पानी। अच्छा। काम, कूल एंड काम। ब्लू के डिफरेंट शेड्स होते हैं। तो अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेड्स का भी तो होता है ना कुछ असर कि कौन सा कलर। लेकिन जब तक टोन उस वही रहती है, जैसे ब्लू की टोन है, अगर ग्रीन की टोन में आ जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन फ्रेशनेस, ग्रीन इज़ फ्रेश। तो मतलब अगर समझे कि अगर मूड थोड़ा डल हो रहा है, थोड़े डिप्रेस हैं, तो रेड कलर पहन रेड कलर जैकेट चढ़ा लें अपने ऊपर। ठीक है। और अगर बहुत गुस्से में तो वाइट कलर उतार दे, रेड वाइट पहन लीजिए, राइट, वाइट पहन ले। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, आपको शुरू में आपसे बात हुई थी प्रोग्राम के शुरू में कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ जो आपने चूज की है, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपने खुद 3 बिल्कुल डेट्स हमारे पास ईमेल्स आई हैं उसके हिसाब से। मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ है जो मैं बताने जा रही हूँ वो है 10 अगस्त। अच्छा, मैं ईयर नहीं बताती क्योंकि लोग भी अक्सर ईयर बताने से थोड़ा गुरेज करते हैं, लेकिन इट्स इनफ फॉर मी। 10 अगस्त मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। और 10 अगस्त वालों के लिए खुशखबरी है बहुत बड़ी। अच्छा। और खुशखबरी ये है कि जुपिटर जो गुड लक का साइन है, सितारा है, वो उनके साइन में जुलाई में आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद एक्सपेंशन होगी उसमें। बिजनेस बढ़ा सकते हैं अपना। तो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फॉर 10 अगस्त, स्पेशली लियोस। वाओ, लियोस, खुश हो जाइए भाई। लियो, हम में से तो कोई लियो नहीं है ना यहाँ पे। नहीं, अच्छा, लियो नहीं। चले हम बाद में दूसरी डेट की तरफ जाएंगे। ठीक है। आशा की तरफ चलते हैं। जी आशा, आप हमारे लिए कुछ लेकर आई हैं, लगता है थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हैं आज हमें। इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो अभी तक भी जितने लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए ये मैं मास्क लेके आई हूँ। 24 कैरेट गोल्ड मास्क है। इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि एक दफ़ा सिर्फ आप लगा के देखिए, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट राइट देयर। ऐसा भी नहीं कि लगाया रात तक पता चलेगा, 2 दिन के बाद पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहूँगी कि जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, या ईमेल करें। जितने लोग भी, लेकिन खास तौर पे ये ह्यूस्टन वालों के लिए है आज के प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखें क्या करते हैं। तो एक बात बताइए, ये 24 कैरेट गोल्ड है, इसमें वाकई गोल्ड है या नहीं है? एक्चुअली इसमें गोल्ड है। तो मतलब बहुत महंगा होगा ये तो। ये इसमें गोल्ड के चिप्स छोटे छोटे वो डाले होते हैं ताकि गोल्ड, देखिए इस्लाम में भी ये है कि औरत के लिए गोल्ड पहनना कितना मुबारक है, क्योंकि वो स्किन से रब होते हैं तो हमारी स्किन के लिए बहुत तो हम अच्छा खाली गोल्ड को क्यों ना रब करें? आई एम सॉरी। तो स्किन ग्लो करने लगती है इसकी वजह से क्या? इससे बहुत ग्लो करती है। और मैं अगर यूजुअली देखो आप थके हुए हो,
आपने किसी का पार्टी में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है कि फेशियल कराओ या कुछ कराओ, आप सिर्फ ये मास्क लगा लें, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट राइट देयर। जो गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं, अच्छा उसमें है ये जो गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं उसमें है ना? में है, बता दीजिए आज हमें कॉल कीजिए और जितने लोग भी कॉल करेंगे ह्यूस्टन में, वो सिर्फ अपना नाम, नंबर और ये बता दें कि मेरी कौन सी लोकेशन, 17 लोकेशन ऑल ओवर ह्यूस्टन है, तो जिस लोकेशन के भी पास हैं वो बता दें जी हम इस लोकेशन के पास हैं, और हम जितने लोग भी कॉल करेंगे राइट नाउ स्टार्ट कॉलिंग, उनको ये 24 कैरेट गोल्ड लेट्स कॉल। मैं यही सोचूं मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, चलते ही छोटी ब्रेक की तरफ, और हम तीनों मिलके कॉल कर लेते हैं। आप घर ले जाइएगा, बिल्कुल के काम तो आ ही ये जाएगा। औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दैट इज अ वंडरफुल इन्होंने कहा है। अच्छा ये आपके लिए बताया। और इस मास्क में मजे की बात है कि एक दफा आप लगाते हो फेस पे, उसको निकालो और वापस फेस से निकाल के उसके अंदर रख के फ्रिज में रख लो, यू कैन यूज 2-3 टाइम्स। अच्छा दैट्स गुड। हाँ इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो आप लोग जब जितने लोग भी ह्यूस्टन के कॉल राइट नाउ, इंशाल्लाह जी Yes. जरूर, और मेरी भी पूरी कॉल्स जो हैं वो बजनी शुरू हो जाएंगी। बजनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि टीवी 1 पे जितने लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि जितने लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको एक्साइटमेंट भी हो ना, कि यू नो ये चीजें इस्तेमाल करने के लिए भी उनको मैं नजर आए। करती हूँ इसलिए मैं आपकी लाइव एग्जाम्पल। ओके नहीं, और दूसरी बात ये भी होती है ना कि कभी कभी हम बहुत डरते हैं कि पता नहीं नई चीज़ है, असर करे ना करे, Right. तो इस दफ़ा इनको जब अगर ये फ्री में मिल रही है और ज़ाहिर ट्राई करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स आए तो इट्स गुड फॉर देम आल्सो कि एक नई चीज़ के पता चलेगा। अशे स्किन केयर ऑल ओवर द वर्ल्ड है हमारा 1-800 नंबर है, लोग वहाँ पे कॉल करते हैं, हम उनको भेजते भी हैं। लेकिन क्योंकि अभी राइट नो इस प्रोग्राम में हमारा अभी नया प्रोग्राम है, तो हम लोग यही कोशिश करें कि जो ह्यूस्टन में रहने वाले लोग हैं उनको तो हम जिस भी लोकेशन के पास रहते हैं वो हमें बताएं, हम उनको फ्री में, क्योंकि ये प्रोग्राम असल में शुरू भी तो ह्यूस्टन के लोगों के लिए ह्यूस्टन हुआ से है। बाज़ लोगों को गोल्ड से एलर्जी होती है, इसके बारे में आपको कुछ पता है कि इसमें नहीं होगी? इसमें नहीं अभी तक मैं पिछले मेरा ख्याल है 15 ईयर से मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा। मार्केट में है, अभी तक नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, किसी को ऐसा नहीं अच्छा। हुआ। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि बाकी बहुत कुछ लोग नहीं यूज़ कर सकते गोल्ड। बिल्कुल। हाँ, गोल्ड नहीं यूज कर सकते। मैंने आज तक औरतों को नहीं, ना भी नहीं कर सकते। ना भी सूट वैसे मैं कह रही हूँ, ना भी सूट करना हो फिर भी पहन लेंगे। नहीं, कुछ बाद लोगों में को करिए। जैसे होता है नहीं, सिल्वर वो वो जो ज़्यादा गोल्ड आप पहनती हैं वो इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। ये जो है ये आप डायरेक्टली स्किन पे लगा रहे स्किन हैं, पे लगा रहे तो हैं। इसमें एलर्जी होने का चांस ज़्यादा होता है। बाज़ लोगों को गोल्ड एलर्जी, मेटल एलर्जी होती है, ज्वेलरी से एलर्जी। लेकिन वैसे आयशा ने ये बात जो की है मेरे जहन में इसलिए आ रही है कि हो क्या रहा है कि गोल्ड से तो होती है, बीइंग अ डॉक्टर आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन एक्चुअली जो दूसरे मेटल्स हैं उनसे ज़्यादा जल्दी एलर्जी होती है। तो हम यूजुअली लोग आते हैं जैसे कि real stuff चाहिए, तो वो हाँ। कहते हैं जी हमें स्वेलिंग होगी, तो फिर हम कहते हैं गोल्ड की कोई चीज़ पहनो। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे अपने जो हमने शुरू में प्रोग्राम के बताया था कि हमारा जो टॉपिक है, मैं चाह रही हूँ कि आपकी साथ साथ दूसरी बातों के हम इसके बारे में भी राय देते चले लोगों को। तो आई मीन व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को कैसे इस मुल्क में रहते हुए, या जनरली बच्चे तो सबके एक ही, उनका सिस्टम तो एक ही होता है जब वो बड़े हो रहे होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए बच्चों की एट द वेरी अर्ली एज वी आर टॉकिंग अबाउट? आपको बच्चों को, माँ बाप को बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आप बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो वो तरह तरह की बीमारियां में मुब्तला हो जाते हैं। आप तो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा कि वो डिप्रेशन में रहते हैं बच्चे और पता नहीं चलता है लोगों बच्चों को। माँ बाप भी निगलेक्ट करते हैं, बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, आइसोलेशन में बंद हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ माँ बाप को हर वक्त इंटरलिंक रहना चाहिए। सही। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम दें, आप बिज़ी होते हैं, मगर आप अगर छोटी छोटी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, उनसे बातें करें, उनसे इंटरेक्ट करें, रात को डिनर के वक्त उनसे बात करें कि आज क्लास में क्या हुआ, आज किसने क्या किया, ताकि उनको एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोगों के कोई पूछने वाला है। सही। और जो लोग ये नहीं करते हैं उनके बच्चे बड़े तरह तरह की जहनी बीमारियों में चले जाते हैं। और एक एनकरेजमेंट मिलता है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं अपने बच्चों को पूरी कोशिश करता हूँ क्लिनिक में से निकल के अपने और उनको पिक कर लूँ स्कूल से,
उनके लिए पिक करना एक इतनी बड़ी वो बात होती है कि आज मेरे फादर आए, वो बड़े खुश होते हैं, ठीक है ना। तो वो बड़े खुश होते हैं, बच्चे इनकरेज होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, और वो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन देखो जब बच्चे छोटे, जिया मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था, फरहत हाशमी वाज इन ह्यूस्टन, तो डिफरेंट लोग पूछ रहे थे जी मेरा बच्चा 2 साल का है, ये प्रॉब्लम 5 साल का है, 7 साल का है, कोई 20 साल का, 25 साल। तो वो प्रोग्राम का टाइम इतना कम होता है, जैसे आज हमारा भी टाइम कम है और इतना मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में। तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक ही जवाब सबको देती हूँ, क्योंकि अब इतने डिफरेंट एज के लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला बताया कि जब बच्चा 7 साल तक के बच्चे को बेइंतहा प्यार से बताओ कि ये करना है, ये नहीं करना, या जो भी है उनसे बेइंतहा प्यार से, जो भी मना भी करना है तो प्यार से करो। जब वो 7 साल का हो जाता है तो नेक्स्ट 7 साल उसको डिसिप्लिन करने के लिए अगर आपको थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो आप करो, लेकिन वो भी थोड़ी सख्ती, ठीक है, वो डिसिप्लिन करने का है। जब वो 14 का हो जाता है तो फिर फल खाने का टाइम है। अच्छा। और उस वक्त मेरे जो बड़े वाले बच्चे थे वो बड़े हो चुके थे 14 से, मैंने कहा लो अब बता रहे अब मैं क्या करूंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नाउ आई हैव द यंगेस्ट वन। ये डिवीजन एक रिसर्च अभी मुझे पता चली है रिसेंटली, बल्कि एक प्रोग्राम मैं देख रही थी, उसमें उन्होंने एक रिसर्च किया है और बाकायदा रिसर्च के साइंटिफिक उनके पास आंसर्स हैं कि बच्चा एक्चुअली, बल्कि डॉक्टर साहब को भी पता होगा इस बात का कि उसका जो ब्रेन है या हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं शुरू के 5 साल में। शुरू के 5 साल में जी 0 to 5 आप जो हैबिट्स उनकी डेवलप हो जाती हैं वो फॉरएवर रहती हैं, और उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है हैबिट्स डेवलप करने की वो बहुत स्लो हो जाती है। मैं आप लोगों से एक सवाल कर रही हूँ, मुझे ये बताइए कि लाइक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आई मीन शुड आई पुश माई चाइल्ड, तो पहले तो आप मुझे ये जवाब, मैं अपना जवाब आपको इसके बाद बताऊंगी। मुझे ये बताइए, शुड आई पुश माय चाइल्ड? टू पुश मींस एक्चुअली पुश टू डू समथिंग, किसी भी चीज के लिए। व्हाट डू यू थिंक? मोटिवेट them in a different way. हाँ, motivate is the right word. In a positive way. I'll just quickly get the answer from you guys and then I will let you know कि why I am thinking like that. आपका लास्ट होगा। आप बताइए डॉक्टर साहब। पुश नहीं करना चाहिए बच्चों को, उनको उनसे ओपिनियन लेना चाहिए, उनसे शेयर करना चाहिए। आप अपना इनपुट दे सकते हैं बच्चों को, मगर उनकी जो सोच है उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। मुझे लग ये रहा है कि आप लोगों के जवाब वैसे ही आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको आखिर में बताऊंगी कि है क्या। थोड़ा सा जवाब और है, वो ये कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपनी इनपुट ज़रूर दें, लेकिन साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आप उन्हें बता दें एक दफ़ा कि ये देखो इससे करने से ये होगा और इसके करने से ये होगा, एंड लेट देम डू इट। दे विल सी द रिजल्ट वंस। हाँ, एक दफ़ा उनको कुछ ना कुछ होगा, जो भी खराबी अगर होगी पैदा जो भी होनी है खराबी होनी है। मैं वेट कर रही हूँ आपके जिया के आंसर का। मुझे पता है कि इसका मैं ज़रूर बताऊंगी। learn the lesson. Actually, first my answer is yes, you should push your child because otherwise they will not be motivated. अगर आपको मोटिवेट करना है तो आपको पुश करना है, लेकिन नाज़रीन जो मैं जितनी मेरी अकल है मैं उस हिसाब से होना ये चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू पुश, when to push, and where to back off. Very good. That is right. Exactly. होता ये है कि हम बस डंडा लेके बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम पुश नहीं करेंगे ना तो हमारा जो पॉजिटिव जो हमारा सोच है कि बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। एवरीबडी नीड्स सम काइंड ऑफ पुशिंग कि हमें थोड़ा, और वो ऐसी एज में मुश्किल होता है ज़रा, तो अब बहुत डेलिकेट बैलेंस है इसके बीच में ना कि आप कैसे मेंटेन करें। जिया सबसे पहले तो बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। मैं ये देखती हूँ आपका भी बच्चा जो छोटा है, मेरा भी एक छोटा है, आपके मेरी भी छोटी बेटी है। हाँ, तो बच्चों के साथ ये होता है कि आप इतने दोस्त हो जो कि वो स्कूल की हर बात आपको बताएं, उन पे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। आशा ज़बरदस्त डिस्कशन है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक से पहले अपने नाज़रीन को दूसरा क्वेश्चन भी बता देना है। जी नाज़रीन, पहला सवाल आप नोट कर चुके हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरा सवाल है कि TV1 की नई शुरू होने वाली सीरीज़ साथिया का लीडिंग रोल कौन से एक्टर कर रहे हैं? प्लीज़ दोबारा नोट कीजिए, TV1 की नई शुरू होने वाली सीरीज़ साथिया का लीडिंग रोल कौन कर रहे हैं? नाम हमें SMS कीजिए या ईमेल कीजिए, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर रेडी है। चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ।